साथियों, आज एक नए करेक्टर को लेकर हाजिर हूँ महाभारत के केवट राज। केवट राज और शपथपत टाइटल है। ये केवट राज कौन है और शपथपत कौन है, ये सुन के ज़रा अजीब लग रहा होगा। खैर, जब क्या कहते हैं कि भीष्म पितामह जो बाद में कहलाए, बचपन का नाम देवव्रत था, उनके पिता का नाम शांतनु था। तो शांतनु जो है सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, और सत्यवती के जो पिता थे उन्हीं का नाम केवट राज है। मैं भीष्म और उनका कन्वर्सेशन लेकर आया हूँ। तो जब इनके पिता चिंता में रहने लगे, शांतनु, भीष्म को बड़ी चिंता हुई, यद्यपि उन्होंने कुछ बताया नहीं था। तो देवव्रत जो थे गए उनके पास, केवट राज के पास, कहने लगे, भाई मेरी इच्छा है कि मेरे पिता का विवाह आपकी बेटी सत्यवती के साथ हो जाए। केवट राज ने कहा, बिल्कुल मैं करने को तैयार हूँ। भीष्म ने कहा, तो फिर कर दीजिए। तो केवट राज ने कहा, तो फिर एक प्रॉब्लम है। तो भीष्म ने कहा, क्या प्रॉब्लम है? केवट राज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री सत्यवती और शांतनु से जो पुत्र उत्पन्न हो उनका बेटा ही राजा बने। भीष्म ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। प्राचीन काल में वचन की वैल्यू होती थी, देखिए, लेकिन यहाँ पर केवट राज का दिमाग देखिए, वो भी बहुत बड़े वाले वकील थे या जस्टिस से जो भी रहे होंगे केवट राज। तो अब केवट राज ने का दिमाग फिर लगा, उन्होंने कहा, आप तो कह रहे हो, लेकिन बाद में आपने शादी कर ली और किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपके बच्चे हुए, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मेरी बेटी के बेटे के राजा बनने में। अब भीष्म का दिमाग खराब हो गया कि केवट राज तो बड़ा दिमागदार आदमी है, उसने उलझा लिया भीष्म को। भीष्म को कुछ समझ में नहीं आया। भीष्म ने बहुत सोचा कि कह क्या रहा है कि मेरे जो बच्चे होंगे वो राजा जो बनेगा शांतनु और सत्यवती से जो प्रॉब्लम क्रिएट करें। फिर ने सोचा कि फिर दिमाग उनका सोचा रहा, मेरे जो बच्चे होंगे, सोचा एक आध दिन, फिर अंत में उन्होंने सोचा, अगर मेरे बच्चे ना हो तो मतलब समझो केवट राज को जो है कोई आपत्ति ना होगी विवाह करने में। खैर, उसके बाद जो है ना, भीष्म ने सोचा कि मैं शादी ना करूं। उस समय लोग 8-8, 10-10 शादियाँ करते थे, और ये देवव्रत जो सोच रहा है कि मैं शादी ना करूं, तो असंभव सी बात थी। लेकिन वो गया केवट राज के पास, आपकी प्रॉब्लम है कि मेरे जो बच्चे होंगे वो जो है कहीं ना कहीं आपकी बेटी के बच्चा जो राजा बनना है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर मेरे बच्चे ही ना हुए तो? केवट राज ने कहा, ये कैसे संभव है कि आपके बच्चे ना? भीष्म ने कहा, क्यों नहीं संभव है? बच्चे तो तब होंगे जब शादी करूँगा। अगर शादी करूँ या ना करूँ, ये मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपने पिता की खुशी के लिए शादी ना करूँ। केवट राज का दिमाग खराब। कोई ऐसा कैसे कह देगा कि मैं शादी नहीं करूँगा पिता की खुशी के लिए? और उसी समय भीष्म ने प्रतिज्ञा की, सभी दिशाओं को साक्षी मान करके कभी शादी नहीं करूँगा। देवताओं ने भी उनके ऊपर फूल बरसाए जाती हूँ। ये थे भी प्रतिज्ञा।
और इस प्रतिज्ञा से खुश होकर उनके पिता ने उनको वरदान दिया था, जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी इच्छा मृत्यु, जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तुम्हारी डेथ भी कोई नहीं होगी। ये था भैया केवट राज का शपथ पत्र। मिलता हूँ साथियों।